नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ तिथि है, एकादशी तिथि है। उदया तिथि एकादशी आई है आज। कल वैसे 9:30 से चालू हुई थी और आज 8:50 तक रहेगी। तो बहुत लोगों ने आज ही सेलिब्रेट किया है। कैलेंडर के हिसाब से आज योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी पड़ा है। एकादशी पर विष्णु भगवान के निमित्त व्रत और पूजन का विधान है। योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। कहते हैं कि इस दिन अगर जो व्रत करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। अनजाने में हुए किए गए गलतियों की उलझनों से मुक्ति भी मिलती है। स्नान करके तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। ये थोड़े से उपाय हैं। आज के दिन ऐसा कीजिए, विधि पूर्वक पूजा आराधना कीजिए, तुलसी के पौधे की भी पूजा आराधना कीजिए, तुलसी माता की पूजा आराधना कीजिए। स्नान करके तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें और जो भी मन में जो इच्छा है वो आप प्रकट कर सकते हैं। आज विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांटें और खुद भी खाएं। विष्णु जी को प्रणाम करें और उनका मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा मंत्र है, आप जाप करते रहिए पूरा दिन और उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। भगवान को आज सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीला रंग मेरे विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, तो अगर पीले वस्त्र नहीं हैं तो आप एक पीला रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, तो उससे आपको शुभ फल मिलेगा। और विष्णु पूजन के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरें और वो गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान श्री विष्णु को धूप दीप से पूजा आराधना करें और उसका कथा जरूर सुनें। लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति पीले कपड़े में स्थापित करें। भगवान के सामने एकाक्षी नारियल रखें और पूजा करके नारियल अपनी तिजोरी में रख दें। जब भी पूजा के वक्त जो चीज़ें पड़ी रहती है आप अगर रखते हैं, 1 रुपये का कॉइन भी रख सकते हैं। लक्ष्मी के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त 1 रुपये का कॉइन रख सकते हैं। पूजा होने के बाद में वो थोड़ी देर वहाँ पे रखे रहें, फिर उसके बाद में आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसी तरह नारियल भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति पीले कपड़े में स्थापित करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और अच्छे परिणाम के लिए, कैरियर की बेहतरी के लिए उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए शहद का भोग लगा सकते हैं। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए अगर आप मनचाह कुछ मांग रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो उससे भी आप शहद का भोग लगा सकते हैं। भगवान के सामने एक जटादार पानी का नारियल भी अर्पित कर सकते हैं अगर नौकरी में सफलता चाहिए तो नारियल की गिरी सब में बांटें और शहद की शीशी का दान करें, तो इससे आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घी का दीपक जरूर जलाएं। श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी पीसकर उसका टीका बच्चे के माथे पर लगाएं, खुद के माथे पर भी लगाएं, तो तबीयत आपकी ठीक रहेगी। और गर्दन के बीच में भी लगा दें। पीले फूलों की माला बनाकर हरि के मंदिर में चढ़ाएं, इससे आपकी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और मेरे श्री विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तो इस तरह से ये उपाय करने से आपके जो भी मन चाहे वो पूर्ण हो जाएगा और आपका सुख समृद्धि आएगी। आइए इसकी कथा सुन लेते हैं, उसके बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं क्या है वो व्रत और कथा के बारे में हम सुन लेते हैं। डिटेल में हम बता देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसकी कथा इस प्रकार है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, वरना व्रत का फल अधूरा रह जाता है। कथा इस प्रकार है, जरा ध्यान देके सुने। कथा सुनने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया इसका वर्णन मुझे कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह अद्भुत व्रत है। अलकापुरी में राजा कुबेर रहते थे। कुबेर पता है, कैशियर माने जाते, ट्रेजरर माने जाते हैं कुबेर। वैसे लक्ष्मी तो माता लक्ष्मी देवी है और उनके जो श्री हरि है विष्णु उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कुबेर को धन देखभाल करने के लिए रखा गया है, ट्रेजरर माना गया है। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। उसके पास हमेशा पूजा के लिए फूल दिया करता था। वो कुबेर वो शिव भक्त था और शिव की पूजा नित्य करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो उससे मोहित हो जाता था और उसकी आसक्ति में रहता था। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, तो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, उसकी आसक्ति में रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और प्रेम का रसावदन करने के लिए, और वो भूल गया कि कुबेर के भवन में न जा सका और वो अपने पत्नी के मोह में ही रह गया और अपने घर में ही रह गया और वो भूल गया कि उसे कुछ काम दिया गया था और उसको कुबेर को देने थे। तो ये वो न गया, उसके पास न गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन करते रहे। इन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छाओं के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनके सेवकों ने बताया कि वो तो उसके आसक्ति में, अपनी पत्नी की आसक्ति में ही बैठा हुआ है, उसके अपने घर पर ही बैठा हुआ है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को बुलाकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलाया। हेममाली भय से व्याकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के पास उपस्थित हो गए। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ए पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अंत तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला है। अंत तुम क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर यहाँ से चला जा। कुबेर ने ऐसा कहने पर वह उस स्थान के नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। कोड़ों के सारा शरीर पीड़ित था। उसको कोढ़ हो गया था। उससे श्राप दिया, कुबेर ने श्राप दिया कि तू कोढ़ से पीड़ित हो। तो उसका पूरा शरीर पीड़ित था, किंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वो पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी में शिखर में पड़ गया। वहां उसे तपस्या में कुंज मुनि मार्कंडेय का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष से दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपित देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तुझे क्या हुआ है? मुझे सब बताओ। यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिवजी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल का पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना था मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमन करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी से वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।
ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महामुनि, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है। इससे मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि ने ऐसा वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि की कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इससे पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये योगिनी एकादशी का व्रत मैंने आप सबको बताया है। आप भी कीजिए, व्रत कीजिए, कथा आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, तो इससे आप सब पापों से दूर हो जाएंगे और अनजाने में जो गलतियां की हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे, उसके दंड से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे ये 88,000 ब्राह्मणों के सम्मान, जो भोजन के सम्मान जो ये देता है, फल देता है, उस योगिनी एकादशी का व्रत आप कीजिए। व्रत ना करें तो घर में चावल आदि ना बनाएं। ग्रेन से, जो ग्रेन्स हैं, चावल, गेहूँ चावल से आप दूर रहें। फल वगैरह खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ग्रहण कर सकते हैं उपवास के टाइम पे। तो ये थी योगिनी एकादशी की बातें। अब आप कृष्ण कथा की बात सुन लेते हैं। कल मैंने बताया था कि वक्त बड़ा बलवान है। वक्त से कोई जीत नहीं सकता है। चाहे हमारी घड़ी बंद क्यों न पड़ जाए, लेकिन वक्त कभी बंद नहीं होता है। वक्त चलता ही रहता है और अपनी गति से चलता है, और अच्छे बुरे वक्त अपने कर्मों के समान ही मिलते हैं हमें। हमने अच्छा किया है तो हमारा वक्त अच्छा चलेगा। अगर हमने बुरा किया है, पहले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो हमारा वक्त बुरा जरूर आएगा। और मैंने बताया था कि वक्त का दुरुपयोग करने से, वक्त का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारा बुरा वक्त जरूर ही निकट आ जाएगा। ऐसा आप ये इसके संबंध में मैं एक आपको दृष्टांत बताती हूँ। अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी। एक बार उनका दरबार लगा था, महाराज अकबर का दरबार लगा था। वहाँ पर एक सवाली आया। सवाली ने पूछा, हे महाराज, आप मुझे बताएं कि वक्त क्या कर सकता है। अकबर ने कहा कि वक्त बहुत कुछ कर सकता है। वक्त बड़ा बलवान है। वक्त किसी का भी समय तुरंत ही बदल सकता है। बुरा का अच्छा वक्त और अच्छे के बाद बुरा वक्त जरूर आता है। तो सवाली उससे संतुष्ट ना हुआ, उस जवाब से संतुष्ट ना हुआ। उसने बोला, मुझे प्रैक्टिकली करके बताइए कि वक्त क्या कर सकता है। मुझे समझ नहीं आया, मुझे प्रैक्टिकल आप मुझे कुछ बताइए। तो वो उलझन में पड़ गया। तो उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल हमेशा अकबर के दरबार में रहता था। तो उसने बीरबल को, वो मंत्री था उसका, बीरबल को बुला के पूछा, बीरबल जरा इसको बताओ कि वक्त क्या क्या कर सकता है। तो बीरबल वाला चालाक चतुर मंत्री था। तो उसने 2 मिनट सोचा और फिर कहा कि वक्त तो बड़ा बलवान है। वक्त के आगे हमको सबको झुकना पड़ता है। वक्त कुछ भी कर सकता है। वक्त बदलने में देरी नहीं लगती है। किसी का अच्छा वक्त बुरे वक्त में बदल जाए, उसे देरी नहीं लगती है। ये सब सुन के भी सवाली ने बोला, नहीं, मुझे प्रैक्टिकल करके बताइए कि वक्त क्या कर सकता है। तो बीरबल को एक आइडिया आया। उसने कहा कि महाराज, आप जरा नीचे उतर के आइए। वो ऊपर गद्दी पे बैठे थे। उसने बोला, आप जरा नीचे उतर के आइए तो इनको बताएं कि वक्त क्या कर सकता है। तो अकबर थोड़ा सरप्राइज हो गए। वो नीचे आ गए, आश्चर्य हो गए और नीचे उतर के आ गए। तो जैसे ही वो नीचे उतर के आ गए तो बीरबल दौड़ कर उनके सिंहासन पर जाके बैठ गया। तो बीरबल ने कहा, देखा महाराज, वक्त क्या कर सकता है। वक्त क्या आज मैं आपके सिंहासन पर हूँ, बैठा हुआ हूँ।
मुझे क्षमा करना, ये मुझे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये बताने के लिए मैंने ये किया था। मैं आपके सिंहासन पर बैठा हूँ और आप मेरी जगह पर नीचे खड़े हुए हैं। तो वक्त ये कर सकता है, किसी को फर्श से अर्श पे ला सकता है और किसी को अर्श से फर्श पर ला सकता है। उसमें बदलने की देरी नहीं होती। ये प्रैक्टिकली उसने बता दिया। तो उसने सवाली से पूछा कि देखा वक्त क्या कर सकता है। बीरबल ने कहा कि वक्त मुझे महाराज बना सकता है, महाराज के गद्दी सिंहासन तक ला सकता है और महाराज को नीचे मेरी जगह पर खड़ा रह सकता है, खड़ा रख सकता है। तो सवाली संतुष्ट हुआ। तो आपने देखा कि ऐसा वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। हमें वक्त का सदुपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी का वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता है। और किसी के जो अच्छा वक्त को हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और नाम लेते रहना चाहिए। भक्ति में भी बहुत शक्ति है और हमारा वक्त कब बदल जाए हमें पता नहीं है। तो हमें आज ही भक्ति भाव से भक्ति रस में डूब जाना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्ण।